देखो भाई, अब हम गर्व से खुद को विश्वगुरु कह सकते हैं। पूरा विश्व भारत में समाहित जो हो गया है, तभी ना हरियाणा के चुनाव में ब्राजील की लड़की वोट डाल रही है। वैसे ये था मजाक। हकीकत में ऐसे आरोपों को चोरी का आरोप कहते हैं, यानी कि वोट चोरी। कानूनी टर्म में ये अपराध है, राजनीतिक टर्म में इसे स्ट्रेटेजी कहा जा रहा है। हरियाणा में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 25,41,444 वोट फर्जी डाले गए। ये खुलासा किया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने। अगर हम हरियाणा में कुल वोटर्स की संख्या देखें तो वो 2 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से 25 लाख फर्जी वोट का मतलब हो गया कि हर 8 में से 1 वोट फर्जी या डुप्लीकेट था। अब जरा एक और आंकड़ा आप देखिए। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बस 8 सीटें और चाहिए थी। 8 सीट की कमी थी, लेकिन 8 ही सीटें ऐसी थी जहां का कुल हार का अंतर सिर्फ 22,779 वोट था। यानी 25 लाख संदिग्ध वोटों के भी 112 गुना कम वोटों से सरकार पलट सकती थी। अब सवाल यह है कि अगर खेल इतना बड़ा था तो ये गड़बड़ किसी एक आदमी, एक अफसर या एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तो हो नहीं सकती है। इसकी पूरी संभावना है कि ये खेल चुनाव आयोग के इशारों पर रचा गया हो। हालांकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगाए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी राहुल गांधी ने ऐसे ही आरोप लगाए थे। इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या बिहार में भी यही खेल चल रहा है और क्या बाकी राज्यों में भी ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। शुरुआत हरियाणा से। जब हरियाणा के चुनावी नतीजे आए तो सबसे पहले जो चीज लोगों की नजर में खटकी वो थी एग्जिट पोल और रिजल्ट के बीच का फासला। लगभग हर बड़े चैनल और सर्वे एजेंसी ने साफ साफ कहा था कि इस बार कांग्रेस की आराम से सरकार बनेगी। इंडिया टुडे, सी वोटर, दैनिक भास्कर, न्यूज 24, PMARQ, मैट्रिज, हर जगह एक ही बात हो रही थी कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी पीछे है। अंतर इतना साफ था कि बीजेपी के प्रवक्ता भी डिबेट में हार की सफाई तैयार करके बैठे थे। वोटों की गिनती शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स गिने गए। इसमें कांग्रेस 73-13 से आगे चल रही थी। इसके बाद बारी आई ईवीएम की। जब ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू हुई तो आंकड़े टूटने लगे। 73-13 से आगे चल रही कांग्रेस 50 से भी नीचे आ गई। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात हुई। काउंटिंग शुरू होने से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से कहा कि हमने व्यवस्थाएं कर दी हैं, एक तरफा जीत होगी। सवाल यह है कि वोट तो जनता देती है, सरकार ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं कर सकती है जिससे जीत पहले ही पक्की हो जाती है। उस वक्त ये लाइन बस एक बयान लगी, लेकिन बाद में समझ आया कि ये सीधा सीधा हिंट था कि खेल जो है वो वोट पड़ने या ईवीएम का नहीं है, बल्कि कहीं और सेट किया गया है। यहाँ से जांच शुरू हुई। वोटिंग मशीनों में गड़बड़, बूथ कैप्चरिंग, इन सब पर बहस तो सालों से होती रही है, लेकिन इस बार सबसे बुनियादी चीज पर फोकस किया गया, वो थी वोटर लिस्ट, यानी कि चुनाव की जड़। अगर वोटर लिस्ट ही फर्जी हो तो चाहे मशीन ईमानदार हो या फिर बूथ, नतीजा तो पहले से लिखा हुआ है। और जैसे ही हरियाणा की वोटर लिस्ट खोली गई, देश की राजनीति का सबसे बड़ा घपला, सबसे बड़ी चोरी सामने आ गई। कांग्रेस द्वारा जारी की गई एच फाइल्स के अनुसार जांच में 5,21,619 ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं जिनमें नाम, रिश्ते का नाम और उम्र एक ही जैसे थे। और तो और 1.2 लाख रिकॉर्ड ऐसे रहे जिनकी फोटो भी एक जैसी ही दिखाई दी। यहां तक कि इंटरनेट से उठाई गई एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो क्षेत्र में 22 अलग अलग नामों के साथ दर्ज की गई। मुलाना में एक महिला की फोटो 223 बार, टिगांव में किसी और की फोटो 100 बार। अब आप सोचिए कि एक ही चेहरा, अलग अलग नाम, अलग अलग बूथ। क्या ये ह्यूमन एरर हो सकता है? अब आते हैं हाउस नंबर 0 वाले वोटर। 93,174 लोग जिनके पते में घर नंबर के तौर पर दर्ज किया गया था 0। कोई सामान्य पता नहीं, सिर्फ 0। आयोग ने कहा था कि बेघर लोगों के लिए हाउस नंबर 0 का इस्तेमाल होता है, लेकिन जमीन पर जाकर देखा गया कि जिनके पास घर थे, पक्के मकान थे, उन्हें भी हाउस नंबर 0 दिया गया था, जिससे उनकी असली पहचान छुप गई।
जब पता ही ना हो तो उसकी वेरिफिकेशन मुश्किल हो जाती है और बिना जांच के ही नाम सूची में बने रहना आसान हो जाता है। एक और तरीका, बल्क वोटर, एक ही पते पर सैकड़ों लोग रजिस्टर्ड। हरियाणा में 19,26,351 ऐसी एंट्रीज मिली जहां एक ही घर नंबर पर 20 से अधिक वोटर दर्ज थे। कुछ मामलों में यह संख्या 66, 200 और यहां तक कि 500 तक चली गई। पलवल जिले के होडल ब्लॉक के एक ठिकाने पर भाजपा के एक जिला परिषद उपाध्यक्ष के घर पर 66 वोटर रजिस्टर्ड मिले हैं। एक और पते पर 501 वोटर, पर असल में उस घर में वो मौजूद ही नहीं था। कागज पे अपने आप बन जाने वाले मतदाता जिनके पीछे कोई असली आदमी ही नहीं, बस नाम, पता और फोटोज। हजारों नाम ऐसे मिले जो हरियाणा और यूपी दोनों जगह वोटर लिस्ट में थे, यानी कि एक ही इंसान 2 राज्यों में वोटर बन गया। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के ही 3,05,000 ऐसे मतदाता लिस्ट से हटा दिए गए जिन्होंने लोकसभा के समय में वोट दिया था। बूथ स्तर की जांच में मिली घटनाएं बताती हैं कि अक्सर वही लोग गायब किए गए जिनका झुकाव विपक्ष की तरफ था। सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, ग्रामीण इलाकों के परिवार और वो समुदाय जिनका समर्थन पारंपरिक तौर पर कांग्रेस को मिलता रहा है। राय विधानसभा के बूथ नंबर 1 का उदाहरण देखिए आप। लोकसभा में जिन 128 लोगों ने वोट डाला था, विधानसभा आते आते वो सूची से गायब हो गए। उनके घर थे, पहचान थी, पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। चुनाव में छोटी मोटी गड़बड़ियां मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का नाम छूट गया, किसी का पता गलत हो गया, किसी की उम्र बदल गई, होता ही है। लेकिन हरियाणा में जो हुआ है वो ह्यूमन एरर तो छोड़िए, वोट चोरी कहना भी गलत होगा। ये इतने बड़े लेवल की वोट चोरी है कि इसके सहारे पूरी सत्ता ही चुरा ली गई है। ये वोट चोरी नहीं, डकैती है। वोट चोरी का मतलब है वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, नकली फोटो, डुप्लीकेट नाम, फर्जी एड्रेस। लेकिन अगर इससे चुनाव का नतीजा न बदले तो फिर भी ठीक है। लेकिन हरियाणा में ये छेड़छाड़ सिर्फ लिस्ट तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर सीधे सत्ता पर पड़ा, कुर्सी पर पड़ा। यहाँ वोट चोरी हुई और वहां सरकार चोरी से बन गई। इसी तरह का खेल बेंगलुरु के महादेवपुरा में भी हुआ। इसी साल 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि महादेवपुरा में कुल 6,50,000 वोटरों में से 1,250 नाम फर्जी हैं, मतलब हर 6 वोटर में से एक फर्जी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि महादेवपुरा में 11,965 ऐसे डुप्लीकेट वोटर थे जो एक ही नाम से अलग अलग बूथों पर दर्ज थे, यानी कि एक ही आदमी कई बार वोट डाल सकता था और डाला था। 40,009 वोटर ऐसे पते पर रजिस्टर्ड थे जो या तो काल्पनिक थे या फिर मजाक, जैसे कि हाउस नंबर 0। कुछ जगह तो पिता के नाम के रूप में बेतरतीब अक्षर लिखे गए थे, YDSJD टाइप। 10,452 वोटर ऐसे निकले जिनका पता एक ही था और इतना छोटा था कि वहां 10 लोग भी मुश्किल से समा पाते, लेकिन लिस्ट में वहां पे 80-80 लोग दर्ज थे और 4,132 वोटरों की फोटो या तो गलत थी या फिर गायब थी। ऊपर से 33,692 मामले ऐसे निकले जहां फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ था, जिसमें बूढ़े बुजुर्गों को नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करा दिया गया था। जिसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा में बीजेपी को 1,14,000 से ज्यादा की बढ़त मिली। महादेवपुरा बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। महादेवपुरा के अलावा बाकी 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की बढ़त थी, लेकिन महादेवपुरा की बढ़त ने कांग्रेस की सभी बढ़त को ध्वस्त कर दिया। नतीजा, पूरी लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में चली गई। महाराष्ट्र में भी इसी तरह मतदाता सूची में फर्जी नामों को शामिल किया गया। साल 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में महज 31 लाख का इजाफा हुआ, लेकिन साल 2024 में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले के महज 5 महीने में ही ये आंकड़ा 9.29 करोड़ से बढ़ करके 9.70 करोड़ हो गया, यानी 41 लाख का उछाल हुआ। जहां 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़े, वहीं 5 महीने में 41 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। इसी को लेकर के 7 जून को राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक डिटेल्ड लेख भी लिखा था। इस लेख में उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप्स वाला षड्यंत्र रचा। पहले स्टेप में चुनाव आयोग ने अपने पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति की। दूसरे स्टेप में मतदाता सूची में फर्जी नामों को शामिल किया गया। तीसरा स्टेप, मतदाता प्रतिशत को मन माफिक बढ़ाया गया। चुनाव के आखिरी दिन 5 बजे जब मतदान बंद हुआ तब ईसी का आंकड़ा 58.22% पर था, लेकिन अगली सुबह अचानक से यह आंकड़ा 66.5% पहुंच गया, यानी कि 7.83% की रहस्यमयी छलांग, जो लगभग 76 लाख अतिरिक्त वोटों के बराबर है। ना तो ऐसी लंबी कतारें दिखी, ना ही मतदान देर तक चला था। फिर इतने सारे वोट कहां से आ गए,
एंड मोमेंट पे। चौथा स्टेप, टारगेटेड बूथों पर बोगस वोटिंग करवाएगी। पूरे राज्य में लगभग 1 लाख मतदान केंद्र हैं, लेकिन ये अतिरिक्त वोटिंग सिर्फ 12,000 बूथों तक ही सीमित रही, और वो भी उन्हीं 85 सीटों पर जहां भाजपा पिछली बार कमजोर साबित हुई थी। कामठी सीट का आप उदाहरण देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कामठी सीट पर कांग्रेस को 1.36 लाख वोट मिले थे और भाजपा को 1.19 लाख, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद नवंबर 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का वोट लगभग वही रहा, 1.34 लाख। दूसरी ओर भाजपा का वोट आंकड़ा 1.75 लाख पहुंच गया, यानी कि 56,000 का इजाफा हुआ। इतने नए वोटर कहां से आए? पांचवा और आखिरी स्टेप, धांधली के सबूतों को मिटाना और रिकॉर्ड तक पहुंच बंद करना। चुनाव आयोग ने न केवल फोटो सहित वोटर लिस्ट साझा करने से इनकार किया, बल्कि सीसीटीवी फुटेज भी देने से मना कर दिया। साथ ही में जल्दीबाजी में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में बदलाव कर दिया और डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच को सीमित कर दिया। अगर सब कुछ पारदर्शी था तो रिकॉर्ड को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब यही खेल खेला जा रहा है। एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से लाखों की संख्या में नाम काट दिए गए हैं। कई लोग जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट डाला था अब उनका नाम लिस्ट में नहीं है। आरोप लग रहे हैं जिन इलाकों में सत्ता विरोधी वोटिंग ज्यादा होती रही है, सबसे ज्यादा कटौती वहीं देखी गई है। ये सब कुछ हो रहा है बिहार में और खुल्लम खुल्ला हो रहा है। ऊपर से बीजेपी के जो कुछ नेता मंच से खुलेआम कह रहे हैं जो हमें वोट नहीं देगा उसे हम घर से निकलने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, दबाव और डर की भाषा है। इसी दौरान बिहार से कई वीडियो सामने आए जहां वोट डालने गए लोगों को कहा जा रहा है कि आपका वोट तो डल चुका है। इंसान खुद बूथ पर खड़ा है लेकिन सिस्टम में उसका वोट पहले से दर्ज दिख रहा है। हरियाणा में जो मिला, कर्नाटक के महादेवपुरा में जो हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से अचानक लाखों नए वोटर जुड़ गए और अब बिहार में जिस तरह से लाखों नाम काटे गए, ये पैटर्न डरावना है। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि अब यही मॉडल बड़े राज्यों में लागू करने की तैयारी है। इसे नाम दिया गया है SIR 2.0, मतलब अब इसी तरह का वोटर लिस्ट सुधार यूपी, बंगाल, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर जिस राज्य में सत्ता को खतरा दिखे वहां SIR के नाम पर लिस्ट एडजस्ट कर दी जाए तो चुनाव का नतीजा जनता नहीं, डेटा एंट्री तय करेगा। अगर वोटर ही बदल दिए जाएं तो सरकार ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट से चुनी जाएगी। यह गड़बड़ी मानवीय गलती नहीं है, ये वोट चोरी से भी आगे की चीज है। यह चुनाव जीतने की टेक्निकल इंजीनियरिंग है और असली डर यह है कि आने वाले चुनाव का रिजल्ट मतदान से पहले ही लिख दिया जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर एक बड़ा सोचा समझा खेल जिसे हर राज्य में दोहराने की साजिश हो चुकी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते हैं, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।